बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद अकील। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 9 की लेक्चर सीरीज जारी है और आज 7.1 के हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो वो सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर फिगर कंस्ट्रक्ट की हुई है। वो कहता है कि हमें शो करना है कि ये जो पॉइंट्स हमें गिवन है ना, ए बी और सी, ये वर्टिसेस हैं किसी राइट एंगल ट्रायंगल के। तो देखिए, जब राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं तो जाहिर सी बात है कि उनसे बनने वाली जो ट्रायंगल है तो उसकी जो साइड्स होंगी, यानी कि ए से बी साइड है, लेट्स सपोज मैं इसको स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करता हूँ, सी के सामने है। बी से सी साइड को मैं स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ और ए से सी साइड को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये जो साइड्स है इसके ऊपर अगर हमें इनके डिस्टेंस मालूम हो जाए और इसके ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो वो पाइथागोरस थ्योरम अगर इन साइड्स के लिहाज से उसको सेटिस्फाई कर जाता है तो हम कहेंगे कि गिवन वर्टिसेस जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल के हैं, अदरवाइज नहीं है। देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इन तमाम साइड्स के डिस्टेंस जो है वो फाइंड करने हैं, क्योंकि मुझे इन साइड्स की लेंथ फाइंड करनी है। लाइन लेंथ फाइंड होगी तो फिर हम पाइथागोरस थ्योरम जो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए डिस्टेंस मैं ले रहा हूं यहां पर ए से बी, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, और इसको मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है स्मॉल सी के साथ। तो किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस फार्मूला था हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर किया था, फार्मूला ये है कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो जाए। अब देखिए जो पॉइंट हमें दो गिवन है जिससे हमने डिस्टेंस फाइंड करना है वो उनमें से एक ए और एक बी है। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड है। सेकंड के एब्सिसा में से फर्स्ट के एब्सिसा को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट माइनस 0 इसका स्क्वायर प्लस सेकंड पॉइंट के ऑर्डिनेट में से फर्स्ट का ऑर्डिनेट माइनस करेंगे 1 माइनस 2 का स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट। 3 स्क्वायर रूट माइनस 0 है तो 3 स्क्वायर रूट ही आएगा और इसका स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर भी एज इट इज आएगा। अब ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर यहाँ से जस्ट बचेगा 3 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर भी क्या होता है 1 होता है और इसका स्क्वायर रूट 4 आएगा और 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आएगा। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ से ये जो ए से बी डिस्टेंस मिला है ना ए और बी के दरमियान, जिसको हमने सी के साथ रिप्रेजेंट किया है, ये हमें फाइंड हो चुका है कि ये 2 है। अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी फाइंड करना है, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है स्मॉल ए के साथ। और मैं यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला ही अप्लाई कर रहा हूँ, लगाया हुआ है फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, वैल्यूज पुट करने लगा हूँ बी से सी। तो अब क्या करेंगे हम, पहले के एब्सिसा में से भी दूसरा माइनस किया जा सकता है, दूसरे के भी किया जा सकता है। ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसकी डिटेल के बारे में बताया था, अगर डाउट हो तो वो आप इससे पहले वो सुन लें। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करने लगा हूँ, 3 स्क्वायर रूट माइनस 0 इसका स्क्वायर प्लस आएगा। अब एब्सिसा इसमें से इसको माइनस किया है तो ऑर्डिनेट भी इसी में से दूसरा माइनस होगा, यानी कि 1 माइनस माइनस 2 सारे का क्या आ जाएगा यहाँ पर स्क्वायर, और इस सारे का स्क्वायर रूट हम ऑलरेडी दे चुके हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सेम वही काम आ रहा है कि 3 स्क्वायर रूट का क्या आ जाएगा स्क्वायर प्लस 1 है, बाहर माइनस है, ये माइनस 2 है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर ये प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 2 आएगा और इस सारे का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। जी स्टूडेंट्स अब यहाँ से देखिए हमारे पास ये 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो a की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास ये आ चुका है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस, यहाँ पर 1 प्लस 2 3 बनेगा, 3 का स्क्वायर भी क्या आ जाएगा 9, और a की वैल्यू जो है ये आ चुकी है 12 का स्क्वायर रूट। ये दूसरी साइड हमें मालूम हो चुकी है। अब हमें फाइनल साइड a से c फाइंड करनी है और देखना है कि वो क्या आती है। तो हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन A and C which is represented by B, और B जो है ये किसके इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ
एब्सिसा में से एब्सिसा को माइनस करेंगे, 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस -2 है और इस सारे का स्क्वायर। 0 माइनस 0 0 आ जाएगा, ये तो मतलब खत्म हो गया, 0 हो गया, 0 इसमें ऐड होगा तो कोई चेंज नहीं आएगा। 2 माइनस माइनस प्लस होकर ये क्या बन जाएगा, 2 प्लस 2 सारे का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। जी स्टूडेंट्स 4 आ चुका है और 4 का ऊपर क्या है हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर रूट भी है तो स्क्वायर रूट कैंसिल होगा। तो फाइनली हमारे पास जो b की वैल्यू आ चुकी है ये क्या है, 4 है। तो स्टूडेंट्स हमें देखें तीनों साइड्स का जो ट्रायंगल थी उसके डिस्टेंस फाइंड हो चुके हैं, लेंथ फाइंड हो चुकी है। अब हमें नहीं पता कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो लेंथ हाइपोटेन्यूस है वो कौन सी है, बेस कौन सी है, परपेंडिकुलर कौन सी है, वो हमने लेकिन इसी साइड्स को देखना है कि हम किसको बेस और किसको हाइपोटेन्यूस और किसको जो है वो परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे और उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये बाकी साइड्स राइट ट्रायंगल की हैं या नहीं है। तो मैं यहाँ पर जस्ट ये वैल्यूज रहने दे रहा हूँ, बाकी रिमूव कर रहा हूँ। हमें प्रूव करना था कि ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं, वर्टेक्स हैं या नहीं है। तो ये एक सी वैल्यू आ चुकी है, मैं दोबारा यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। एक साइड की लेंथ सी जो है 2 है, बी की लेंथ जो है ये 4 है और ए जो है ये 12 का स्क्वायर रूट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात आप क्लियर कर लें कि हमें पता है कि राइट ट्रायंगल के अंदर जो 3 साइड है उनमें एक हाइपोटेन्यूस, एक बेस और एक परपेंडिकुलर होता है। और हाइपोटेन्यूस जो होती है ना वो साइड 90 के बिल्कुल सामने वाली साइड होती है और उस साइड की लेंथ बाकी दोनों साइड्स की लेंथ से ज्यादा होती है। और मेन हमें डिफरेंशिएट भी यहाँ से हाइपोटेन्यूस को करना है। अगर आपको हाइपोटेन्यूस के बारे में पता चल गया है तो बाकी दो साइड में से किसी एक को बेस और किसी एक को परपेंडिकुलर आप कंसीडर कर सकते हैं। तो देखिए एक हमारे पास साइड है 2, एक 4 है और एक 12 का स्क्वायर रूट है। 2 और 4 में तो कंपेयर करें तो क्लियर नजर आ रहा है कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है। मसला आ रहा है यहाँ पर 12 का स्क्वायर रूट है। अब 12 का स्क्वायर रूट 3 पॉइंट समथिंग आएगा, आप इसको कैलकुलेटर पे फाइंड करके देख लीजिएगा। मतलब यह है कि 4 से तो लेस ही आएगा, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो 4 आता होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि इन तीनों वैल्यूज में से सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है वो यहाँ पर कौन सी होगी, b की वैल्यू होगी। तो इसी को ही हम यहाँ पर क्या कंसीडर कर देंगे कि ये हाइप है। आप इसको बेस कहें, इसको कहें, आपकी मर्जी है, इसको परपेंडिकुलर या इसको परपेंडिकुलर कहें, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई ही सिर्फ राइट ट्रायंगल के ऊपर होता है। अगर वो उसको सेटिस्फाई करता है तो वो राइट एंगल होती है जिसके साइड जो अगर गिवन हो तो हमें पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइप स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है, हाइप जो है वो गिवन है जो कि 4 का स्क्वायर है, बेस आप इन दोनों में से किसी एक को कंसीडर कर लें। मैं 12 को ले रहा हूं यहाँ पर, परपेंडिकुलर आ जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 4 का स्क्वायर क्या आ गया, 16 इज इक्वल टू स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 12 प्लस 2 का स्क्वायर भी क्या हो चुका है, 4। और बोथ साइड पर देखें जब फाइनल आंसर हमारा आ चुका है तो ये दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब है कि इन साइड्स के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम जो है वो सेटिस्फाई कर गया है। जब पाइथागोरस थ्योरम ट्रू हो गया, यहाँ पर मतलब जो हमने थ्योरम लगाया ये क्या हो चुका है, ट्रू हो चुका है, तो हम कह सकते हैं कि हेंस द वर्टिसेस या गिवन वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ऑफ राइट ट्राइंगल। और यही बात हमने प्रूव करनी थी कि क्या ये वर्टेक्स जो है, वर्टिसेस जो है ये राइट ट्रायंगल के हैं या नहीं है। जी स्टूडेंट्स दूसरे पार्ट में वो कहता है कि द पॉइंट्स ए, बी और सी जो है हमें प्रूव करना है कि क्या ये जो तीनों वर्टेक्स, तीनों पॉइंट हमें गिवन है, ये किस ट्रायंगल के हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स उसकी अगर इक्वल हो तो उसको क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल से बनने वाली जाहिर सी बात है 3 साइड्स होंगी, उन तीनों का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। अगर तीनों डिस्टेंस में से किसी 2 साइड्स का डिस्टेंस इक्वल आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल होगी ये
आइसोसेल ट्रायंगल होगी। तो जस्ट हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना होगा, इनका डिस्टेंस फाइंड करना होगा और डिस्टेंस फार्मूला ही हमने अप्लाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्टेंस फाइंड करने लगा हूं, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी के बिटवीन मैं डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूं। अब इसको ए टू बी डिस्टेंस भी कह सकते हैं, ए एंड बी डिस्टेंस कहकर उसको कोई और नाम रख ले, जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में किया है, कर सकते हैं। तो अब ए से बी डिस्टेंस फाइंड करने जा रहे हैं, तो आपको यही बात सिर्फ नोट करनी होती है कि हमने किस एब्सिसा को किस में से माइनस करना है, मतलब फर्स्ट पॉइंट के एब्सिसा में से दूसरे को माइनस करना है या दूसरे में से पहले को करना है। अगर एब्सिसा जिस में से माइनस करेंगे उसी में से ऑर्डिनेट को माइनस किया जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला आपका बिल्कुल सिंपल होगा। तो देखिए स्क्वायर रूट ऑफ, मैं यहां पर करने लगा हूं पहले पॉइंट के एब्सिसा में से दूसरे पॉइंट का एब्सिसा माइनस 3 माइनस -2 होल का स्क्वायर प्लस, अब ऑर्डिनेट भी फर्स्ट वाला सेकंड में माइनस होगा, फर्स्ट वाले में से सेकंड को माइनस किया जाएगा, तो ये आ जाएगा इस सारे का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स ए से बी जो डिस्टेंस है ये हमारे पास आ रहा है 3 + 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और इसका स्क्वायर प्लस, इसी तरह यहाँ पर 1 + 3 होल का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। 3 + 2 5, और मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 25 प्लस 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और इनको जब हम ऐड करते हैं तो 41 का स्क्वायर रूट। ये एक साइड की लेंथ हमें फाइंड हो चुकी है जी स्टूडेंट्स। सिमिलरली हम क्या करेंगे, बी से सी फाइंड कर लेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी पॉइंट, जिसको हम बी टू सी डिस्टेंस से रिप्रेजेंट करके यहां पर भी फार्मूला लगाएंगे। तो देखें -2 होल स्क्वायर प्लस -3 -2 होल का स्क्वायर, फर्स्ट में से सेकंड को हमने माइनस किया है। तो -2 क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो हमारे पास -4 का स्क्वायर भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि पावर इवन है, आंसर प्लस में आएगा, और ये भी 25 आ गया। तो फाइनली इसका सॉल्यूशन भी क्या आ चुका है, 41 स्क्वायर रूट आ चुका, जो कि हमारे पास बी से सी लेंथ है उस ट्रायंगल की साइड की। तो स्टूडेंट्स देखिए हमें दो साइड्स का डिस्टेंस फाइंड करने पर ही हमें अपना सॉल्यूशन नजर आ रहा है। मैंने आपको कहा है कि आप देखेंगे कि कोई सी दो साइड्स अगर इक्वल आ जाती हैं तो हम उसको कह सकते हैं कि ये जो साइड्स हैं, ये जो वर्टेक्स हैं या ये जो पॉइंट्स हैं, ये आइसोसेल्स ट्रायंगल के हैं। तो हमने देखा कि ए बी डिस्टेंस भी 41 स्क्वायर रूट है और बी सी डिस्टेंस भी 41 स्क्वायर रूट है। तो आप यहां पर लिख लें इसको कि एज बी सी डिस्टेंस इज इक्वल टू ए बी डिस्टेंस, ए बी डिस्टेंस और बी सी डिस्टेंस इक्वल है, सो द पॉइंट्स या गिवन पॉइंट्स लिख सकते हैं, आर द पॉइंट्स ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। ये हमें बात करूं। थर्ड पार्ट में वो कहते हैं द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। हमें उसको प्रूव करके बताना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये वर्टेक्स हैं किसी पैरेललोग्राम के। तो पैरेललोग्राम क्या होती है, पहले आपको ये बात समझ आनी चाहिए। एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल होती है, एक ऐसी 4 साइडेड क्लोज फिगर होती है जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हो। अब पैरेलल साइड्स ऐसी होती हैं जिनके दरमियान हमेशा डिस्टेंस इक्वल रहता है, या आप उनको जितना भी एक्सटेंड करें वो आपस में कभी भी एक दूसरे को ज्वाइन ना कर सके, तो उनको कहते होते हैं पैरेलल साइड्स कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते होते हैं। तो ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स होती है वो क्या होती है, पैरेलल हो, उसको हम कहते होते हैं पैरेललोग्राम। 4 साइडेड क्लोज फिगर को, क्वाड्रिलेटरल को, तो जब उनकी अब उसमें पैरेललोग्राम में स्क्वायर भी आ सकती है, और स्क्वायर एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल है, एक ऐसी पैरेललोग्राम है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम हो सकती है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, साथ ही पैरेलल होती हैं। और एक प्रॉपर पैरेललोग्राम क्या होती है कि जिसकी पैरेललोग्राम की डेफिनेशन में भी यही होता है, स्क्वायर भी उसमें शामिल है, रेक्टेंगल भी उसमें शामिल है। पैरेललोग्राम की एक और डेफिनेशन ये है
कि उसके अपोजिट साइड्स इक्वल हो, पैरेलल हो, और एंगल जो है वो राइट ना हो, मतलब 90 का ना हो कोई भी एंगल, तब भी वो पैरेललोग्राम होती है। तो अब हमारे पास इन तीन केसेस में से अगर कोई एक भी फुलफिल हो जाता है, यहाँ पर पूरा हो जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट हमें गिवन किए गए हैं ये वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के। मैं यहाँ पर जस्ट एक स्केच के तौर पर आपको कोई पैरेललोग्राम जो है ये ड्रा करके यहाँ पर दे रहा हूँ, जो रेक्टेंगल भी है। Every rectangle is a parallelogram, but every parallelogram is not rectangle. तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, लेट्स सपोज ये A, B, C और D है। ये जस्ट मैं इसलिए लिख रहा हूँ, यहाँ पर स्केच बना रहा हूँ ताकि आपको ये जो डिस्टेंस है ना ये फाइंड करने में आसानी हो। तो यहाँ पर देखें AB साइड और DC साइड ये रेक्टेंगल है क्योंकि इनके अपोजिट साइड इक्वल है। AD साइड और BC साइड इक्वल है। हमें देखना है पैरेललोग्राम में कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए, मतलब उनका दरमियानी जो डिस्टेंस है वो थ्रू आउट सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और ये जो दो साइड्स हैं ये भी पैरेलल हैं। आप इन दोनों को जितना भी एक्सटेंड करें तो ये कभी भी एक दूसरे को जो है वो ज्वाइन नहीं करेंगे। तो अब आते हैं हम अपने इस सोल्यूशन की तरफ। तो हमें जस्ट डिस्टेंस ही फाइंड करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे A से B डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, AB डिस्टेंस जो है। तो अब A के कोऑर्डिनेट्स और B के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, वही काम है। हम थर्ड पार्ट है और थर्ड में यही फार्मूला अप्लाई करते आ रहे हैं, 5 माइनस माइनस 2 होल का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर। और स्टूडेंट्स ये वाले जो हमारे लेक्चर है ना ये इनकी एक चेन है। अगर आप फर्स्ट लेक्चर सुनेंगे आपको दूसरे की समझ आएगी, दूसरा सुनेंगे तो आपको तीसरे की समझ आएगी, क्योंकि ये फार्मूलाज हम पीछे प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो ये डिस्कस कर चुके हैं। 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5 प्लस 2 सारे का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 2 प्लस का है और 3 माइनस का है तो माइनस 1 बचेगा और इसका स्क्वायर रूट है 7 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा हमारे पास 49 प्लस 1 माइनस का हो या प्लस का उसका स्क्वायर हमेशा 1 आता है, स्क्वायर रूट। एंड फाइनली हमारे पास A से B जो डिस्टेंस है ये 50 स्क्वायर रूट जो है ये फाइंड हो चुका है। अब हमें फाइंड करना है B से C डिस्टेंस कितना है जी। B से C डिस्टेंस है और वही डिस्टेंस फार्मूला। अब B से C डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो पहले एब्सिसा में से दूसरा एब्सिसा को माइनस कर दें, -2 माइनस -3 इस सारे का स्क्वायर प्लस 3 माइनस -4 माइनस -4 और इस सारे का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट है। तो स्टूडेंट्स देखिए माइनस का 2 है और ये माइनस माइनस प्लस होकर 3 आ जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस प्लस होगा तो ये क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 सारे का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो B से C डिस्टेंस जो है हमारे पास क्या आ चुका है, 3 में से -2 करें तो 1 आएगा और 1 का स्क्वायर भी क्या आ जाएगा 1, 3 प्लस 4 7 और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और फाइनल हमारे पास B से C डिस्टेंस भी 50 का स्क्वायर रूट आ चुका है जी स्टूडेंट्स। तो अब देखिए हमें क्या करना है, C से D डिस्टेंस फाइंड करना है। CD डिस्टेंस है, अब CD डिस्टेंस हमारे पास क्या आ रहा है C से D, इसका एब्सिसा हमारे पास है -3 और इसका है माइनस का 4 इसका स्क्वायर प्लस -4 माइनस -5 सारे का स्क्वायर और इस होल का स्क्वायर रूट जी स्टूडेंट्स। -3 -4 माइनस का 7 इसका स्क्वायर प्लस -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 प्लस 5 आएगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा -4 प्लस 5 का स्क्वायर। तो मैं फाइनली इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो ये क्या आ चुका है हमारे पास 49 प्लस 1 इस सारे का स्क्वायर रूट और ये भी 50 स्क्वायर रूट है और ये हमारे पास था C से D डिस्टेंस। 3 डिस्टेंस हम फाइंड कर चुके हैं और तीनों का आंसर जो वो सेम आ रहा है, सेम डिस्टेंस आ रहा है उन सब का। आखिर पे हमें चाहिए डिस्टेंस किससे, D से E डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, D से सॉरी A। तो ये भी क्या आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ, अब ये D है हमारे पास और ये A है, तो मैं क्या करने लगा हूं A के एब्सिसा में से D का एब्सिसा माइनस कर रहा हूं,
5 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस, अब ऑर्डिनेट भी इसी में से इसको माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 2 माइनस 5 सारे का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास फाइनली क्या आ रहा है, 5 माइनस 4 1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 5 होगा और ये भी क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो D से A डिस्टेंस भी हमारे पास 1 प्लस 49 ये भी क्या आ चुका है 50 है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको शुरू में बताया था कि स्क्वायर हो रेक्टेंगल हो ये सारी पैरेललोग्राम ही है, क्योंकि उसके लिए कंडीशन ये है कि उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हो और पैरेलल भी हो। तो यहाँ पर इक्वल अपोजिट हैं, ये और ये आपस में इक्वल है, ये आपस में इक्वल है, बल्कि इस केस में तो चारों साइड्स आपस में इक्वल आ रही हैं। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं, आप यहाँ पर लिखेंगे कि एज ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू बी सी डिस्टेंस इज इक्वल टू सी से डी डिस्टेंस है एंड दिस इज इक्वल टू डी ए डिस्टेंस। फोर साइड्स इक्वल होने का मतलब है ये स्क्वायर है और स्क्वायर है तो ये पैरेललोग्राम होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। जी स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन 5। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन 6 में वो कहता है कि हमें ये 3 पॉइंट्स गिवन है ए बी एंड सी। वो कहता है कि यहाँ से हमें एच को फाइंड करना है, एच सी में इन्वॉल्व हो रहा है और कंडीशन उसकी ये है कि ये जो तीनों पॉइंट्स है ना ये राइट ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं, वर्टेक्स हैं उसके, जिसमें ए जो है वो राइट एंगल पे है। मतलब ए हमारे पास यहाँ पर मैंने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर दिया है कि ए यहाँ पर हमारे पास राइट एंगल पर बन रहा था, बाकी आप बी सी को कहीं भी ले सकते थे। तो मैंने यहाँ पर ए रखा है, बी इसको मैंने नाम दे दिया और इसको सी का नाम दे दिया, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। हमें यहाँ पर एच चाहिए, तो बिल्कुल हमारा जो पहला 5 क्वेश्चन का पहला पार्ट था उसी के जैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये सारे डिस्टेंस जो ये फाइंड करने हैं और उसके बाद जब डिस्टेंस यानी कि लेंथ हमें फाइंड हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमें मेंशन कर दिया गया है, जो ही हमें ए को राइट एंगल पे दिया तो ये हमें पता चल गया कि ये हाइट है, ये हमारे पास बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो जब ये तीनों साइड्स हमें मालूम हो जाएंगी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद वहां से हमें एच जो वो मालूम हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला ही यूज करेंगे, क्योंकि हमें तीनों साइड्स का डिस्टेंस चाहिए यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेस फाइंड कर लेते हैं, b से a या a से b डिस्टेंस जो है हमें ये फाइंड करना है। a से b डिस्टेंस जो है ये क्या होगा, अब पहला कोऑर्डिनेट हमारे पास a है, यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है इसको, तो आप पहले में से या दूसरे में से कोई भी जो है वो माइनस कर सकते हैं। ये फार्मूला x1 के साथ भी हम बना सकते होते हैं। तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट माइनस 0 इसका स्क्वायर प्लस y, ऑर्डिनेट में से ऑर्डिनेट माइनस होगा तो -1 -2 इसका स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट। जी स्टूडेंट्स 3 स्क्वायर रूट ये एज इट इज आ जाएगा इसका स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट है, यहाँ से 3 का स्क्वायर उसके रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ चुका है हमारे पास 3 प्लस -3 का स्क्वायर जो ये 9 आएगा। तो फाइनली ए से बी जो डिस्टेंस है ये हमें मालूम हो चुका है, ये है 12 का स्क्वायर रूट। जी स्टूडेंट्स इसके बाद हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ए से सी। ए से सी डिस्टेंस फाइंड करेंगे, वही फार्मूला लगेगा। अब ए से सी फाइंड करना है तो हम एच में से इसका पहला कोऑर्डिनेट जो है ये कर देंगे माइनस, मतलब एच माइनस 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस, अब ऑर्डिनेट भी यही माइनस होगा, -2 -1 इस सारे का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। जी स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा हमारे पास एच माइनस 3 स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर प्लस माइनस का 2 प्लस 1 हो जाएगा, बाहर माइनस का साइन चेंज होगा और इसका भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट।
h माइनस 3 स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर एज इट इज प्लस यहाँ पर -1 बचेगा और -1 का स्क्वायर जो है ये +1 और ये क्या आ चुका है हमारे पास AC डिस्टेंस जो है ये फाइंड हो चुका है, क्योंकि इससे आगे हम इसको मजीद सिंपलीफाई नहीं कर सकते। अब हमें क्या करना है, फाइनली हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है जो कि B से C डिस्टेंस है, B से C डिस्टेंस। जी स्टूडेंट्स, तो B से C डिस्टेंस में एब्सिसा h है, इसका 0 है, तो h माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट पहले लिख चुके हैं हम। ये आ जाएगा h का स्क्वायर, क्योंकि h माइनस 0 h आएगा और ऊपर स्क्वायर है, प्लस -2 और -2 माइनस का 4 और इसका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ये आ गया h स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास आ चुका है BC डिस्टेंस। तो अब देखिए हमने क्या करना है, हम इन तीनों के ऊपर जो हमें साइड मालूम हो चुकी है, मतलब हाइप हमें मालूम हो गया, मैं यहाँ पर अगर इनको मेंशन कर दूं, ये हाइप हो गया, A से C डिस्टेंस जो था ये परपेंडिकुलर है और A से B जो था ये हमारे पास बेस है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और उसके बाद यहां से h की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और वो क्या हुआ करता है, हाइप स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, हाइप की जगह पुट करना है h स्क्वायर प्लस 16 और इसका स्क्वायर रूट था पहले से, क्योंकि हाइप का स्क्वायर है तो यहाँ पर इसका भी क्या आ जाएगा, सारे का स्क्वायर। बेस में क्या है हमारे पास 12 स्क्वायर रूट है, तो ये आ जाएगा 12 स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर में हमें फाइंड हुआ है h माइनस 3 स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर माइनस बल्कि +1 और इस सारे का स्क्वायर रूट। ये तो वैल्यू थी हमारे पास और इसका क्या आएगा हमारे पास, स्क्वायर आ जाएगा होल का, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर का भी स्क्वायर लेना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, सारे लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट जो है ये कैंसिल हो जाएंगे, जो हमने पाइथागोरस थ्योरम में लगाए थे। तो सिंपली हमारे पास क्या बच चुका है यहाँ पर, h स्क्वायर प्लस 16 लेफ्ट साइड पे है और राइट साइड पे इधर आ गया 12 प्लस। अब देखिए ये मेरे पास है h माइनस 3 स्क्वायर रूट सारे का स्क्वायर, तो a माइनस b होल स्क्वायर के फार्मूला से अगर हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म और प्लस का 1 जो है ये एज इट इज आएगा। मैंने यहां पर जो आइडेंटिटी लगाई है वो ये है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग मैंने इसको ओपन किया है, a की जगह पर यहाँ पर h है और b की जगह पर 3 स्क्वायर रूट है, तो हमने फर्स्ट टर्म का स्क्वायर दिया प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर दिया, -2 के साथ फर्स्ट टर्म h और सेकंड टर्म 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो गई है और प्लस का 1 जो है ये एज इट इज आया है। अब हमने जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है और यहाँ से हमें h की वैल्यू चाहिए, तो h वाले सारे एक तरफ ले आएंगे और कांस्टेंट सारे एक तरफ ले जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप 3 से 3 स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दें स्क्वायर से, तो मेरे पास यहाँ पर क्या बचा है, अब h स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 12 प्लस ये वाला जो 3 बचेगा, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो चुका है, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 16, प्लस का h स्क्वायर एज इट इज और माइनस के साथ 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट h ये एज इट इज आ जाएगा, जो हमने फार्मूला में लिखा था 2 इंटू ए बी वाला। तो स्टूडेंट्स हमें चाहिए यहां से h की वैल्यू, तो h की वैल्यू के लिए आप सारी टर्म्स एक तरफ ले h वाली और बाकी को एक तरफ ले जाएं, तो मैं यहां से इस h स्क्वायर को इधर लेके आ रहा हूं और 16 को इधर लेके आ रहा हूं, तो 16 ये पहले से जो मौजूद है और 16 ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, इधर टर्म हमारे पास है h स्क्वायर माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 h और ये h स्क्वायर जो हमने लेफ्ट साइड से इधर मूव किया है उसका साइन चेंज होकर हमारे पास ये आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 16 से 16 जो है ये भी कैंसिल हो गया,
तो हमारे पास क्या बच चुका है, लेफ्ट साइड पे आ गया 0 और इधर आ चुका है माइनस के साथ 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट एच। तो स्टूडेंट्स हमें तो जस्ट एच की वैल्यू चाहिए ना, यहाँ से माइनस 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट ये इस एच के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको हम इस 0 की तरफ लेकर आएंगे तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ चुका, 0 ओवर माइनस 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एच। 0 और समथिंग आंसर 0 होता है, तो फाइनली एच की जो वैल्यू आई है ये हमारे पास है 0। जी स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। और क्वेश्चन नंबर 5 भी हम इसी लेक्चर में कर चुके हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछा करें। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।